चित्रगुप्त की किताब। मृत्यु के बाद एक व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोली। उसने सोचा अब मेरा हिसाब होगा। वो घबराया हुआ था। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने सुना था हर कर्म लिखा जाता है। चित्रगुप्त की किताब में उसने नजर उठाई, इधर उधर देखा। ना कोई बड़ी सी किताब, ना कोई रजिस्टर, ना ही किसी कलम की आवाज। उसने डर के साथ पूछा, मेरी फाइल कहाँ है? तब एक आवाज गूंजी, तुम्हारी फाइल कभी मेरे पास थी ही नहीं। वो चौंक गया। आप भी चौंक गए? नहीं समझे? तो समझिए। तो फिर मेरे कर्मों का हिसाब कैसे होगा? उसने पूछा। आवाज मुस्कुराई, एक बार पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी पूरी जिंदगी चलने लगी। पहला सच, पहला झूठ, माँ की दुआएं, किसी गरीब की मदद, किसी दोस्त का टूटा हुआ भरोसा, किसी अनजान की बद्दुआ, किसी बच्चे की मुस्कान, सब कुछ। हर दृश्य इतना जीवित था जैसे सब कुछ फिर से हो रहा हो। अब उसे किसी किताब की जरूरत ही नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से पूछा, ये सब किसने संभाल कर रखा? तब एक और आवाज सामने आई और बोली, मैंने नहीं, ये सब तुम्हारे अंतर्मन ने संभाला हुआ है। चित्र यानी हर कर्म की तस्वीर, इमेजेस, और गुप्त यानी वो तस्वीरें जो तुम्हारे अंदर छुपकर जीती रहती हैं, हिडन। दुनिया को तुम धोखा दे सकते थे, लेकिन अपनी आत्मा को कभी नहीं। वह सब जानती थी। मैं सिर्फ तुम्हें वही दिखा रहा हूं जो तुमने पूरी जिंदगी खुद लिखा है। उस पल उस व्यक्ति को समझ आ गया, कर्मों का हिसाब किसी किताब में नहीं, सबसे पहले अपनी ही चेतना यानी अपने अंतर्मन में लिखा जाता है। इसलिए जिंदगी ऐसी जियो कि जब तुम्हारी यादें तुम्हारे सामने खड़ी हो तो तुम उनसे नजरें मिलाकर मुस्कुरा सको। कहते हैं ना, अंत समय में सब कुछ नजर आता है। वो सिर्फ चित्रगुप्त, वो यादें जो छुपी है, वो सब हमारे आंखों के आगे दिखाई देती है। इसीलिए अच्छे कर्म सिर्फ भगवान देख रहे हैं इसलिए नहीं करो। आप खुद देख रहे हो, इसीलिए अपने कर्मों को अच्छी तरीके से करो।